हेलो सोल्जर्स। तो बेटा आपका मेरे पास कंटिन्यूअसली मैसेज आ रहा था कि सर हम एक्सी का पेपर देना चाह रहे हैं, कौन कौन से सेक्शंस को प्रिपेयर करें। तो यहां पर मैं अपना ओपिनियन देना चाहूंगा। बेटा एक आइडियल सिचुएशन होती है कि आप एक्सी के लिए तीनों ही सेक्शन से प्रिपेयर करो। एक्सीडी फ्लूइड मैकेनिक्स, एक्सीडी सॉलिड मैकेनिक्स, एक्सीई थर्मोडायनामिक्स। देखो यार, आपका प्राइमरी पेपर मैकेनिकल है, सेकेंडरी पेपर एक्सी है, तो कहीं ना कहीं मैकेनिकल के लिए आप फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ ही रहे होंगे, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, सॉलिड मैकेनिक्स, वाइब्रेशंस आप पढ़ ही रहे होंगे, बेसिक थर्मोडायनामिक्स, अप्लाइड थर्मोडायनामिक्स पढ़ ही रहे होंगे। तो जब आप उन सब्जेक्ट्स को कवर कर रहे हो तो ऑटोमेटिकली आपके ये तीनों सेक्शंस प्रिपेयर हो जाते हैं। बाकी यार देखो, एग्जाम में जब आप एग्जामिनेशन हॉल में कंप्यूटर के सामने बैठे होंगे तो आप फटाफट से देख लेंगे कि कौन से दो सेक्शंस हैं जिनके क्वेश्चंस मुझे रिलेटिवली इजी लग रहे हैं, मुझे लग रहा है कि मैं इन क्वेश्चंस को इजीली बना पाऊंगा। उन दो सेक्शन से आप गेट एक्सी का पेपर दे देना, है ना। 5-10 मिनट ही लगता है चेक करने में, 22 ही क्वेश्चंस रहने वाले हैं। फटाफट से आप ग्लांस ले लोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि कौन से दो सेक्शन से आपको गेट एक्सी का पेपर लिखना है। बाकी मैं तीनों सेक्शंस को प्रिपेयर करने के लिए इसलिए भी बोलता हूं क्योंकि कहीं ना कहीं इंटरव्यूज में ये सेक्शंस आपको हेल्प करने वाले हैं। दुनिया के किसी भी इंटरव्यू में आप चले जाओ, फ्लूइड मैकेनिक्स, सॉलिड मैकेनिक्स, बेसिक थर्मोडायनामिक्स आपसे पूछा ही जाएगा, अप्लाइड थर्मोडायनामिक पावर प्लांट आपसे पूछा ही जाएगा। अब फिर भी आप बोलोगे कि सर मेरे पास टाइम की बहुत लिमिटेशन है, सर मैं वर्किंग प्रोफेशनल हूं, मैं सर कॉलेज गोइंग हूं, सर मैं दो सेक्शन से ही प्रिपेयर कर सकता हूं। तो आप बताओ कौन से दो सेक्शन से मैं प्रिपेयर करूं। तो बेटा यहां पर मेरा सजेशन आपको ये होगा कि मैं नहीं बताने वाला हूं कि आपको कौन से दो सेक्शन से प्रिपेयर करना है, ये आपको खुद डिसाइड करना है। जो भी दो सेक्शंस जो आपको अच्छे से समझ में आते हैं, जिनमें आपकी कमांड है, आपको उन दो सेक्शन से लिखना चाहिए। अगर आपको लगता है कि बेसिक थर्मोडायनामिक्स आपको अच्छे समझ में आता है, सॉलिड मैकेनिक्स आपको अच्छे समझ में आता है, तो आप एक्सीई, एक्सीडी से लिख सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपको बेसिक थर्मोडायनामिक्स, फ्लूइड मैकेनिक्स अच्छा समझ में आता है, वहां पर आप अच्छा स्कोर कर सकते हो, वहां पर आप कॉन्फिडेंट हो, तो एक्सीई, एक्सीबी से आप लिख सकते हो। बाकी मैं आपको यहां पर एक छोटी सी चीज बता दूं, एक्सीडी में सिर्फ सॉलिड मैकेनिक्स नहीं है, इसमें इंजीनियरिंग मैकेनिक्स भी है, इसमें वाइब्रेशंस भी है। बाकी यहां जो मैंने फ्लूइड मैकेनिक्स लिखा है, इसमें सिर्फ मैकेनिकल का फ्लूइड मैकेनिक्स नहीं है, कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक्स भी हैं। फॉर एग्जांपल रेनॉल्ड्स ट्रांसपोर्ट थ्योरम, फॉर एग्जांपल एग्जैक्ट सॉल्यूशंस ऑफ नेवियर-स्टोक्स इक्वेशन, प्लेन पॉइजली फ्लो, क्विक फ्लो, थिन फिल्म फ्लो, पोटेंशियल फ्लो। और कहीं ना कहीं एक्सीबी जो फ्लूइड मैकेनिक्स है उसमें बाउंड्री लेयर थ्योरी, ड्रैग एंड लिफ्ट से ठीक ठाक लेवल के क्वेश्चंस आते हैं। अब मैं आपको बताऊं, यही रीजन है कि कभी कभी बच्चा जब वो एक्स्ट्रा टॉपिक्स पढ़ के नहीं जाता है तो उसको लगता है कि उन टॉपिक्स से जो क्वेश्चंस आए हैं वो थोड़े डिफिकल्ट हैं। बट मैं आपको रियलिटी बताऊं, अगर उन एक्स्ट्रा टॉपिक्स को आप कवर करके जा रहे हो तो फ्लूइड मैकेनिक्स के भी इजी टू मॉडरेट लेवल पे ही क्वेश्चंस आते हैं। एक आधा क्वेश्चन अगर छोड़ दिया जाए, बाकी एक आधा क्वेश्चन तो हर जगह डिफिकल्ट रहने वाला है, फिर चाहे वो एक्सीई थर्मोडायनामिक्स है, एक्सीडी सॉलिड मैकेनिक्स है, या फिर एक्सीबी फ्लूइड मैकेनिक्स है। तो कीप इन माइंड, आपको सेक्शन चूज करने हैं अपनी स्ट्रेंथ के हिसाब से, ना कि मेरी स्ट्रेंथ के हिसाब से, ना ही किसी और की स्ट्रेंथ के हिसाब से। चलो, थैंक यू सो मच।